अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है और स्टोमेटा जो है वो किस तरह से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आज की हमारा टॉपिक है। इस लेक्चर से रिलेटेड जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं, ये दोनों। जैसे यहाँ पे आप डिफाइन कर पाएंगे ट्रांसपायरेशन को सबसे पहले कि ट्रांसपायरेशन है क्या, दूसरा कि ट्रांसपायरेशन का सेल सरफेस के साथ क्या रिलेशन है, यानी सेल सरफेस जो है वो किस तरह से ट्रांसपायरेशन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांसपायरेशन है ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं, इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बता सकेंगे। आप ये बता सकेंगे कि अगर स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपायरेशन कितनी होगी और अगर स्टोमेटा क्लोज्ड है तो ट्रांसपायरेशन कैसी होगी। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपायरेशन को डिफाइन करते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें पानी जो बुखारात की सूरत में पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पौधा, एक दरख्त है। अब इस दरख्त की ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एरियल पार्ट कहा जाता है और इसको अंडरग्राउंड पार्ट कहा जाता है। तो ये जो एरियल पार्ट से पानी जो है बुखारात की सूरत में निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। अब ट्रांसपायरेशन जो होती है इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ओपनिंग होती है, स्पेशलाइज्ड खाली जगह होती हैं जिसके ज़रिए से पानी बुखारात की सूरत में निकलता है। और ये ओपनिंग कहाँ पे होती है? लीफ के एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे ये लीफ का एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये क्या है? ये एपिडर्मिस है। और ये देखिए लीफ का एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है? लीफ एपिडर्मिस आपको दिखाया गया है। इस लीफ के एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड ओपनिंग आपको नजर आ रही है और इन ओपनिंग्स को हम स्टोमा या फिर स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा के ज़रिए पानी जो होता है ये लीफ के सरफेस से बाहर निकल रहा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो ओपनिंग होती है उसको हम स्टोमेटा या फिर सिंगुलर अगर है तो उसको स्टोमा कहा जाएगा। स्टोमेटा अगर चूँकि एक लीफ सरफेस है उसके ऊपर बहुत सारे ओपनिंग्स होती हैं, मौजूद होती हैं, तो उन सबको इकट्ठे स्टोमेटा कहा जाता है। और अगर सिंगल एक ओपनिंग की बात करेंगे तो उसके लिए फिर हम स्टोमा कहेंगे। स्टोमा जो है एक ओपनिंग के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं द इन लीव्स वाटर इज़ प्रेजेंट इन द जाइलम टिश्यूज़। आप जानते हैं कि जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं उसका काम क्या है? जो प्लांट्स होते हैं रूट से लेकर अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम टिश्यूज़ का है। अब पानी जो है जाइलम टिश्यूज़ के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइलम टिश्यूज़ के अंदर पानी मौजूद है। अब जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं? जाइलम टिश्यूज़ से पानी कहाँ चला जाता है? वाटर मूव्स टू द सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल्स। अब देखें ये दरमियान में जो सेल्स आपको नजर आ रही हैं इसको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। तो जाइलम टिश्यूज़ से पानी जो होती है मेसोफिल सेल्स तक चला जाता है। मेसोफिल सेल्स के जो वॉल्स होती हैं ये क्या हो जाती है? मॉइस्ट हो जाती हैं, ये इसके अंदर नमी आ जाती है। अब ये जो नमी होती है ये ये इवापोरेट हो जाती है, वेपर्स के फॉर्म में इवापोरेट हो जाती है। यानी जो पानी है जो इसके सेल वॉल के अंदर मौजूद है ये क्या हो जाता है? इसको ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये जो लीफ के अंदर जो एयर स्पेसेस आपको नजर आ रही हैं, देखिए एयर स्पेसेस आपको नजर आ रही हैं, तो इनके अंदर ये जो पानी होगा ये जमा हो जाएगा वेपर्स की सूरत में। अब कहते हैं देन मूव टुवर्ड्स द स्टोमेटा एंड पास इनटू द आउटसाइड एयर। अब ये देखें ये वेपर्स की सूरत में यहाँ मौजूद है। अब ये वेपर्स जो हैं ये स्टोमेटा की तरफ बढ़ेंगे और ये बाहर हवा का हिस्सा बन जाएंगे। तो हमने क्या कहा कि पानी जो है किसी भी एरियल पार्ट जैसे लीव्स हैं उनसे हवा की बुखारात की सूरत में हवा में शामिल हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इसका पूरा जो इवेंट्स है इसके अंदर जो मैकेनिज्म वो कैसे होता है? सबसे पहले जाइलम टिश्यू से पानी आता है मेसोफिल सेल्स की तरफ। मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? उसके सरफेस जो होते हैं वो वेट हो जाते हैं, वो गीले हो जाते हैं, मॉइस्ट हो जाते हैं। और वो पानी जो उनके सेल वॉल के पास मौजूद है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो एयर स्पेसेस आपको नज़र आ रही है उनके अंदर जमा हो जाता है। अब ये जो एयर स्पेसेस होती हैं इनके अंदर जो बुखारात की सूरत में पानी मौजूद है ना, वेपर्स की सूरत में पानी मौजूद है, ये स्टोमेटा की तरफ मूव करते हैं और स्टोमेटा के ज़रिए बाहर हवा का हिस्सा बन जाते हैं। और ये वेपर्स की सूरत में हवा जो पानी है ये बाहर निकलता है प्लांट के लीव से। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। सो ये आप लोगों को जनरली इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। पॉइंट टू रिमेंबर में आपको क्या बताते हैं? कहते हैं कि कुछ सम ट्रांसपायरेशन ऑल्सो अकर थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द अप लीफ एपिडर्मिस। कुछ जो ट्रांसपायरेशन होती है, कुछ जो पानी का जो लॉस होता है वो क्यूटिकल के ज़रिए भी होता है। यहाँ पे देखिए ये लीफ सरफेस, इस लीफ सरफेस के ऊपर आपको एक लेयर आपको नज़र आ रही है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इस क्यूटिकल के ज़रिए भी पानी बाहर निकल रहा होता है लीफ के एपिडर्मिस से। ठीक है, जैसे देखिए ये लीफ एपिडर्मिस है, लीफ के एपिडर्मिस से पानी क्यूटिकल के ज़रिए बाहर निकल रहा है, तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेम होते हैं, जो दरख्तों के जो प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उनके अंदर भी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी सुराख होते हैं, उनके ज़रिए भी पानी बाहर निकल रहा होता है जिसको हम लेंटिसल्स कहते हैं। उनके ज़रिए भी पानी ट्रांसपायर हो रहा होता है। उसकी ट्रांसपायरेशन लेंटिसल्स के ज़रिए भी हो सकती है।
सो एक तो स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपरेशन होती है, दूसरा क्यूटिकुलर लेयर के जरिए ट्रांसपरेशन होती है, तीसरा लेंटिसल के जरिए ट्रांसपरेशन होती है। अब यहाँ पर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि कहते हैं कि 90% ऑफ वाटर जो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब, मतलब टोटल 100% पानी जो है रूट के जरिए एब्जॉर्ब हो चुका है, उसमें से 90% ऑफ वाटर जो होता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसपायर किया जाता है, यानी लॉस किया जाता है वेपर्स की सूरत में। 90% ऑफ वाटर जो होता है वो वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। अब आगे कहते हैं कि स्टोमेटा जो है वो किस तरह से ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। कहते हैं जो ट्रांसपायरेशन होती है ये स्टोमेटा के जरिए जब होती है तो इसमें जो स्टोमेटा क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं वाटर वेपर्स को कि वो बाहर इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाएं। अगर स्टोमेटा ओपन है, यानी प्लांट के पास पानी बहुत ज़्यादा है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और ट्रांसपायरेशन जो होगी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में कन्वर्ट होगा और बाहर इन्वायरमेंट का एयर का हिस्सा बनेगा। अब कहते हैं अगर स्टोमेटा क्लोज्ड है तो फिर पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में बाहर नहीं निकल पाएगा। इसमें जो स्टोमा है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया भी गया, ये देखिए एक स्टोमा, एक इस ओपनिंग को हम स्टोमा कहते हैं। हर एक स्टोमा के इर्द गिर्द 2 सेल्स होते हैं, बीन शेप लोबिया की तरह सेल्स होते हैं जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं 2 लोबिया की तरह के सेल्स हैं जिसको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। देखिए ये गार्ड सेल्स हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स होंगे ये ओनली सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स के अंदर कि जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेयर ऑफ सेल्स हैं जिनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये एपिडर्मस के अंदर मौजूद होते हैं। ये ओनली सेल्स हैं कि जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। बाकी जितने भी एपिडर्मस के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। हाँ, मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको देखें ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, इनके अंदर आपको जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको नज़र आएगा। लेकिन एपिडर्मस के अंदर जितनी भी सेल्स होते हैं उनके अंदर गार्ड सेल्स के अलावा किसी के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, जो कि MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं जब टारगेट प्रेशर गार्ड सेल्स के अंदर बढ़ता है या चेंज होता है। कहते हैं स्टोमेटा ओपन होंगे जब सेल टर्जिड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे जब सेल फ्लैसिड हो जाएंगे। ठीक है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे। टारगेट प्रेशर जो है ये क्या है, इसको हमने कैसे समझा था। आपको याद होगा हम टारगेट को डिस्कस कर रहे थे यूनिट 4 में, सेल्स एंड टिश्यूज़ में। हमने देखा था कि अगर हम किसी भी सेल को किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं कि जिसके अंदर जो सोल्यूट की मिकदार है ये कम है, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर उसको रखते हैं। जो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है जिसके अंदर सोल्यूट होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर जमा होती हैं। जो बहुत सारा पानी ये जो सोल्यूट जो वैक्यूल होता है ये ले लेता है, तो ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ये क्या करता है, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट होता है ये इसको जो सेल वॉल होता है उसके साथ उसको लगा देता है। अभी जो साइटोप्लाज्म होता है इन दीवारों के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इसको हम इस फिनोमेना को हम टर्गर का नाम देंगे। यानी ये जो सेल्स होंगे जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो साइटोप्लाज्म जो ये फूल जाएगा एक तरह से, और ये साइटोप्लाज्म जो होगा ये सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर का नाम देंगे, और इसको हम टर्गर का नाम देंगे। यहाँ पर ये जो गार्ड सेल्स होंगे जब ये क्या करेंगे, जब ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फूल जाएंगे, ये टर्जिड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अगर ये पानी लूज़ कर देंगे, पानी छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब डे टाइम में अगर दिन के वक्त देखेंगे ना तो गार्ड सेल्स होंगे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होगा। जाहिर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी परफॉर्म होगा। अब उनके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज भी सिंथेसाइज होगा। जब ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है तो उनके अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है गार्ड सेल के अंदर। इसके अलावा जिसकी वजह से जो वाटर होता है, कहते हैं देयरफॉर वाटर मूव्स इन, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पानी क्या करेगा, सेल के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो वैक्यूल होगी वो फूल जाएगा, और सेल जो है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अब इस टर्जिड स्टेट में ये जो इनर वॉल्स होती है ना गार्ड सेल्स की, ये क्या करती हैं, ये अंदर की जानिब धंस जाती हैं, अंदर की जानिब चली जाती हैं। ठीक है, और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे देखें ये देखिए अंदर की जानिब चले जाते हैं, और ये देखिए आउटर बाहर की जानिब चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक ओपनिंग इनके अंदर बन जाती है जिसको हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है, देखो स्टोमा ओपन हो गया है। इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में चूँकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा कम हो जाता है या ना होने के बराबर होता है, तो जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन होती है गार्ड सेल के अंदर वो कम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो ये कम हो गई है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो पानी बाहर चला जाएगा। पानी जब बाहर जाएगा तो जो टर्जिडिटी होगी वो कम हो जाएगी, जो टर्गर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अंदर के जो साइड्स हैं ये एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सो हमने क्या कहा कि जो स्टोमेटा है ये ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सकता है। यस, अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन जारी रहेगी, अगर स्टोमेटा बंद होंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, यानी ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी।
सो हमने क्या कहा कि ये जो एपिडर्मिस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स अलाउ करते हैं पानी को कि सेल से जो लीफ का जो सरफेस है वहाँ से पानी बाहर निकल जाए। अगर ये सेल टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन रहेंगे, अगर ये सेल टर्जिड नहीं होंगे तो ये जो स्टोमेटा है ये बंद रहेंगे और पानी बाहर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताते हैं कि जो डेजर्ट के अंदर जो सहरा के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा या तो बहुत कम होते हैं या फिर ना होने के बराबर होते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो लीव्स होती है ना इनके अंदर जो सहरा के अंदर जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो पत्ते होते हैं वो थॉर्न्स कांटों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके अंदर कांटों के अंदर मॉडिफाई हो चुके होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को कम से कम बनाया जा सके। क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो सहरा होते हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर ट्रांसपायरेशन होती रहेगी फिर प्लांट की विल्टिंग का ख़तरा होता है, प्लांट के ख़त्म होने का ख़तरा हो सकता है। तो उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है, उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो अपने पास अपनी बॉडी के अंदर ही रहे और ज़्यादा देर तक वो रह सकें। डे टाइम में कहते हैं ये भी एक देखा गया कि पोटेशियम आइंस, पोटेशियम क्या है, ये देखिए पोटेशियम आइंस ये भी क्या करते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर मूव करते हैं और इस तरह से सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से पानी भी गार्ड सेल के अंदर आ जाता है और सेल जो होते हैं वो टर्जिट हो जाती है, यानी उसमें उसके अंदर टर्गर प्रेशर जो होती है बढ़ जाता है। तो ये तो हमने ट्रांसपायरेशन की बात की। हमने कहा कि जो वाटर वेपर्स अगर वो प्लांट के किसी हिस्से से बुखारात की सूरत में निकल रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए भी होती है, ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल लेयर के ज़रिए भी हो सकती है, ट्रांसपायरेशन लेंटिसल के ज़रिए भी हो सकती है। और कहते हैं 90% ऑफ वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो एवापोरेट करता है, यानी ट्रांसपायर करता है। और हमने ये भी इसका पूरा प्रोसेस देखा कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइलम टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से पानी जाता है मेसोफिल टिश्यू सेल्स के अंदर, मेसोफिल के सेल वॉल क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी बुखारात की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो दरमियान में स्पेसिस होते हैं उनके अंदर जमा हो जाते हैं। फिर वो जब ये स्टोमेटा ओपन होंगे तो ये बुखारात की सूरत में पानी बाहर एयर का हिस्सा बन जाएगा और इस एयर के हिस्से जो एयर का हिस्सा बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो स्टोमेटा ओपन होंगे, गार्ड सेल्स बंद हो जाएंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और ट्रांसपायरेशन भी यहाँ पे रुक जाएगी। सो आई होप सो आप लोगों को इस पूरे टॉपिक की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के बारे में बात करेंगे।